आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि हम सबको खाना क्यों चाहिए होता है, यानी हम लोग खाना क्यों खाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे ही प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत है, लेकिन पहले हमें ये पता करना है कि खाने की ज़रूरत क्यों है। तो खाने की ज़रूरत हमको सबसे पहले इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी को खाना खाने से एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी से ही हम अपने सारे काम कर सकते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हैं, आप सो के उठते हैं, आप ब्रीदिंग करते हैं यानी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो इस सब एक्टिविटी में खेलने के लिए या पढ़ाई करने के लिए या देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, ये सब एक्टिविटीज़ में हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी बॉडी को जब एनर्जी मिलेगी फूड से तभी हम ये सब काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, खाने से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और क्या मिलता है खाने से हमको जो डिजीज हैं यानी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की शक्ति भी मिलती है। और क्या मिलता है हमें खाना खाने से हमारी ग्रोथ होती है, यानी हम बढ़ते हैं। जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। वो कैसे बड़े होते हैं, क्योंकि वो खाना खाते हैं। और इसका मतलब क्या है कि खाना खा रहे हैं तो हमें कुछ खाने से मिल रहा है। तो खाने से हमें क्या मिल रहा है, हमें खाने से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें एनर्जी देते हैं। तो ये खाने के कंपोनेंट्स हैं, फूड के कंपोनेंट्स हैं जो हमने क्लास 6 में पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन हमें बॉडी की रिपेयर करते हैं और बॉडी को ग्रो करने के लिए मदद करते हैं। यानी बॉडी को जो हमारी ग्रोथ होती है, जो हम बढ़ते हैं, वो हम प्रोटीन्स की वजह से बढ़ते हैं। तो हमें प्रोटीन्स भी बहुत ज़रूरी चाहिए। ऐसे ही फैट्स हैं, फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। और विटामिन्स हैं, विटामिन्स हमको बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। ऐसे ही मिनरल्स भी हमको काफ़ी सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं और बीमारियां नहीं होने देते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सब कंपोनेंट्स हैं फूड के। अब हमें कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ में होता है पहले ये समझना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे में होता है राइस में, रोटी में, चपाती में। प्रोटीन किस में होता है, मिल्क में होता है, फिश में होता है, चिकन में होता है, एग्स में होता है। फैट्स किस में होता है, ऑयल्स में होते हैं, जैसे कि बटर में होता है, घी में होता है। विटामिन हमारे को फ्रूट्स में मिलते हैं ज़्यादातर, और मिनरल्स भी हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं ज़्यादातर। विटामिन्स और मिनरल्स हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं। तो ये तो हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हमने क्लास 6 में पढ़े थे। तो अब ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं ये हमें फूड से मिल रहे हैं, खाने से मिल रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। इसलिए इनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी पोषक तत्व। जो खाने में बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं उनको न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट हो गया पोषक तत्व, यानी जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, उन्हें बीमारियों से हमारी बॉडी को बचाते हैं और हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं, ग्रोथ में मदद करते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं। अभी न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब है कि जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी को ये सब कंपोनेंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जिससे हमारी बॉडी अपना रूटीन अच्छे से कर पाती है, उसको एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, उसको डिजीजेस डिजीजेस डिजीज से लड़ने की शक्ति मिलती है, और वो ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स मिलते हैं। तो जब हमारी बॉडी को फूड मिल जाता है, ये सब मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और हमारी बॉडी अच्छे से रूटीन को काम को कर पाती है सारी एनर्जी से। तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। हिंदी में उसको बोलते हैं पोषण। तो ये हमने समझा कि पहले तो फूड क्या होता है, फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो क्या करते हैं हमारे लिए, और न्यूट्रिशन क्या होता है। अब न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। एक तो होता है जो प्लांट्स में होता है, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
ऑटो मतलब खुद, ट्रॉप मतलब नरिशमेंट, वो अपना खुद, ऑटो का मतलब है सेल्फ यानी खुद, और ट्रॉफो का मतलब होता है नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। तो जो अपना न्यूट्रिशन खुद कर सकते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स, जो प्लांट्स हैं। तो आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, लेकिन हम ये समझ लें कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। एनिमल्स में न्यूट्रिशन, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते तो हमारे को सारा फूड हमें प्लांट से मिलता है मोस्टली, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फूड, फूड में राइस, व्हीट, आटा जो मिलता है, दालें मिलती हैं, पल्सेस मिलते हैं, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, मतलब हम खाना कुक करते हैं लेकिन हम दाल रोटी, दाल सब्जियां, ये सब खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये सब प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम सिर्फ इनको तोड़ करके इनको कुक करके खा लेते हैं। तो हमारे को हेट्रोट्रॉप बोलते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं। अदर्स का मतलब होता है दूसरों से, हेट्रो का मतलब होता है अदर, अदर का मतलब होता है दूसरों से, दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। तो हम जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये सब अपना न्यूट्रिशन दूसरों से लेते हैं। तो दो हो गई चीजें, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। तो आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में होता है, और इसके अलावा कुछ प्लांट्स में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है जो प्लांट अपना खुद खाना नहीं बना सकते, उस बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जो खुद खाना बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जो खुद खाना नहीं बनाते वो अपना न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन कैसे होता है, जो प्लांट खुद अपना खाना नहीं बना सकते। तो अब नेक्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जो हमें पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है, खाने की जरूरत सबको होती है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। यानी जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो या तो प्लांट्स खाते हैं, या फिर जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं दूसरे एनिमल्स उनको खा करके गुजारा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर, यानी वो प्लांट्स को ही खा करके या प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को खा करके ही गुजारा करते हैं। तो हम लोग सब के सब, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमंस हैं, हम लोग होली डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए। अच्छा, भूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो बूझो जो है, ये बूझो है, ये जानना चाहता है कि प्लांट अपना खाना कैसे तैयार करते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे तैयार करते हैं। फर्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। यानी प्लांट्स सिर्फ अकेले ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जिनमें जीवन है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यानी पानी जो उनको ज़मीन से मिलता है, और मिनरल्स जो ज़मीन में मिलता है, क्योंकि प्लांट्स ग्राउंड में खड़े रहते हैं अर्थ में, तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं, अर्थ के अंदर, ग्राउंड के अंदर होती हैं। तो वहाँ से वो रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, वो कहाँ से लेते हैं, वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों के थ्रू, लीव्स के थ्रू लेते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो जो ये रॉ मटेरियल है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये इनके आसपास होता है, या तो ज़मीन के अंदर या ज़मीन के बाहर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में है, और बाकी रॉ मटेरियल जो है वाटर एंड अदर मिनरल्स, वो सब ज़मीन के अंदर है।
तो द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व, वो हमको या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी जो जीवित हैं, जो जिंदा हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, उनको सबको मदद करते हैं ग्रो करने के लिए, यानी बढ़ने के लिए, या उनकी जो डैमेज होते हैं पार्ट्स उनके रिपेयर के लिए, बॉडी पार्ट्स के रिपेयर के लिए, और उनको एनर्जी देते हैं ताकि वो अपने काम पूरे कर सकें। तो इसको तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है कि खाना खाएं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खाना खाए और फिर उसको यूटिलाइज कर सके बॉडी, उसमें से जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लेकर के उनको बॉडी यूटिलाइज कर सके और काम कर सके। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करके, जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मिनरल्स हैं, तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि खुद अपना नरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन कर सकें। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, तो खुद अपना जो पोषण कर सकें उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम द प्लांट। तो जो एनिमल्स और बाकी और ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स को छोड़ करके, वो सब इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो सब हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, प्लांट से लेते हैं। तो नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम ये सोचेंगे कि अगर खाना खुद बना रहे हैं प्लांट्स, तो उनका जो खाना बनाने की जगह है वो कहाँ है? यानी फैक्ट्री का मतलब होता है कारखाना। तो खाना बनाने का कारखाना प्लांट में किस जगह होता है, यानी उनका खाना किस पार्ट्स में बनता है प्लांट्स के? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। यानी खाना जो है उनका पूरे ट्री में हर पार्ट में बनता है या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो जो प्लांट्स हैं, ये जो हम रॉ मटेरियल कहते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, जिससे ये खाना बनाता है, तो ये प्लांट्स वो रॉ मटेरियल्स को कैसे ऑब्जॉर्व करते हैं, ऑब्टेन कैसे करते हैं, लाते कैसे हैं बॉडी में, प्लांट की बॉडी में कैसे आता है वो। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और जो ये रॉ मटेरियल है, इसको ये फूड फैक्ट्री यानी जो जहाँ पर खाना बनता है जिस पार्ट में, वहाँ तक कैसे पहुँचाते हैं प्लांट्स। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस का एक आंसर है कि जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि प्लांट्स अपना खुद खाना बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो हम अब ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे होता है। तो अब हम पढ़ते हैं, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। यानी जो लीव्स होती हैं, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, वो फूड फैक्ट्री है पेड़ों की, पेड़ों पौधों की। यानी वहाँ खाना बनता है पेड़ों का, पौधों का। पेड़ों का पौधा कहाँ, पेड़ों पौधों का खाना कहाँ बनता है? लीव्स में। तो फूड फैक्ट्रीज ऑफ लीव, हम ये कह सकते हैं लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो ये याद रखने की चीज है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स में आता है या ट्रू फॉल्स में आता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसलिए जो भी रॉ मटेरियल है वो सब का सब लीफ तक पहुंचना जरूरी होता है, जहां खाना बनता है प्लांट्स का। तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो जो, जैसे अगर हम यहाँ देखें कि ये पेड़ है एक, और ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के नीचे इसकी रूट्स हैं। तो ये पेड़ है एक,
इसकी जो रूट्स हैं, ये रूट्स ग्राउंड से वाटर और मिनरल्स, जरूरी जो चीजें हैं, रॉ मटेरियल, वो रूट्स जो है अब्जॉर्ब करती हैं अर्थ से, ग्राउंड से। ये ग्राउंड है, अर्थ है, यहाँ नीचे अर्थ है ये, और ऊपर एटमॉस्फेयर है जहां पर ये प्लांट लगा हुआ है। तो वाटर और मिनरल कहाँ से अब्जॉर्ब होता है? जमीन से, यानी ग्राउंड से। और कौन करता है? रूट्स। रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल, जो रॉ मटेरियल होता है, और फिर ये रूट्स जो है ये इसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है जहां पर इसकी लीव्स हैं, सब लीव्स में जाता है। ये रॉ मटेरियल जो है ये सब लीव्स में चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन बाय फ्रॉम द लीव्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पौधे कैसे लेते हैं? थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। यानी अगर लीव को हम बड़ा करके देखें माइक्रोस्कोप में, तो उसके उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी होल्स होते हैं, टाइन इतने छोटे होते हैं जो आंख से नहीं दिख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो वो जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनके थ्रू लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करती हैं एटमॉस्फेयर से। जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऐसे ही जो लीव्स हैं, ट्रीज जो हैं, वो लीव्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इन पोर्स को क्या कहते हैं? दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। तो ये जो पोर्स होते हैं इनको बोलते हैं स्टोमेटा, और इनको जो गार्ड कर रहे होते हैं, यानी इनकी रक्षा के लिए जो एक सेल्स होती हैं, वो उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स, यानी रक्षा करने वाली सेल्स। तो जो लीव्स हैं उनमें स्टोमेटा होता है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। अब बूझो wants to know how water and minerals absorbed by the root reach the leaves। यानी जो हमने अभी देखा था कि जो रूट्स वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब करती हैं, यानी जड़ जो हैं वो वाटर और मिनरल्स को ग्राउंड से अब्जॉर्ब करती हैं, वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। यानी जो वाटर और मिनरल है, मान लिया ये पेड़ है, यहाँ पर एक ट्री है, तो ये ट्री में ये रूट्स हैं। अब रूट्स ने जब वाटर और मिनरल यहाँ से लिया, वाटर एंड मिनरल्स, तो ये रूट जो है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर, ट्री के अंदर वेसल्स होती हैं, पतली पतली, बहुत पतली, जो हम शायद आंख से नहीं देख पाएंगे, और ये सब जगह से जा रही होती है ये पाइप, जो वेसल्स हैं, रूट से लेकर के पूरे स्टेम से लेकर के, स्टेम मतलब तना, जो ये है तना, इससे लेकर के इनकी ब्रांचेस में और फिर लीव्स तक, ऐसे ये पूरा फैला होता है, ये पूरा का पूरा पाइप, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको वेसल्स बोलते हैं। ये वेसल्स का काम है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, रूट से स्टेम में ले जाना, स्टेम से ब्रांचेस में, और फिर ब्रांचेस से लीव्स में ले जाना। तो इस तरह से हमारा जो रॉ मटेरियल है वाटर एंड मिनरल्स, वो रूट से लीफ तक पहुंचता है। आगे पढ़ते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। तो ये रूट से लेकर के, ये रूट्स जो हैं यहाँ से लेकर के, रूट से लेकर के पूरा स्टेम तक और सब जगह तक ये कंटिन्यूस पाथ है, यानी ये चलती जा रही है लगातार, ये कहीं पर भी मिसिंग नहीं है। मतलब जैसे अगर यहाँ पर एक
ब्रांच है तो यहाँ ब्रांच में भी जा रहा होगा, यहाँ पर ब्रांच है तो यहाँ पर भी जाएगा, और यहाँ पर अगर कोई लीव्स हैं तो हर लीव तक ये कंटिन्यूस चल रहा है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, तो इनको हम वेसल्स बोलते हैं, जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है रूट से लेकर के लीव्स तक। हाउ विल यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तो ये जब चैप्टर 11 आएगा तो हम जो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मिनरल्स प्लांट में उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इतना समझना ठीक है कि इसमें वेसल्स होती हैं जो कि वाटर को और मिनरल्स को रूट से लेकर के लीव्स तक ब्रांचेस और स्टेम के थ्रू लीफ तक पहुंचाती है। Raheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts cannot। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लीव्स के बारे में कि सिर्फ लीव्स ही अपना खाना खुद बना पाती हैं और जो बाकी पार्ट्स जो हैं प्लांट के वो अपना खाना पूरी तरह से अच्छे से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि लीव में एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, यानी ग्रीन कलर का द्रव्य होता है जो कि लीव में सन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने में मदद करता है। तो क्लोरोफिल जहां पर है वहां से जो सन की एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है लीव में, यानी लीव को सन से एनर्जी जो मिलती है वो क्लोरोफिल के कारण मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी एक ग्रीन कलर का पदार्थ होता है, थिंग लिक्विड होता है जो कि लीव के अंदर होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, यानी जो सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है वो पौधे को, लीव को मदद करता है, क्लोरोफिल जो है मदद करता है कि वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सके। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो सन से एनर्जी मिलती है यही एनर्जी यूज होती है प्लांट में, लीव में, टू प्रिपेयर द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के प्लांट्स सनलाइट की जो एनर्जी है इससे फूड बनाते हैं अपना। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। यानी जो खाना बनता है, जो पौधों में फूड सिंथेसाइज हो रहा है यानी खाना प्रिपेयर हो रहा है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। सिर्फ सनलाइट प्रेजेंट होगी तभी होता है, वरना नहीं होता। तो इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन, यानी खाने कोई जो एक्शन है वो लाइट के कारण कंबाइन हो रहा है। तो लाइट जो है, लाइट का मतलब होता है फोटो, तो इसलिए हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे ही खाना बन सकता है प्लांट्स में। और फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्लोरोफिल, जो वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ये क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी प्लांट अपना खाना बना सके। वो कैसे बनाते हैं? क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उनकी लीव्स में, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें ये समझ में आ गया कि 4 चीजें चाहिए। फर्स्ट इज सनलाइट, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है वाटर एंड फोर्थ है क्लोरोफिल। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हम खाना नहीं बना सकते। अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से भी हम खाना नहीं बना सकते। अगर क्लोरोफिल और सनलाइट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो भी वाटर से हम खाना नहीं बना सकते। और क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हो और वाटर नहीं हो तो भी खाना नहीं बन सकता।
तो ये चारों all four items are required to make food through photosynthesis in plant. So it is a unique process on the earth. यानी ये अर्थ पे होने वाला एक अपनी तरह का अकेला यूनिक मतलब बिल्कुल अलग तरह का प्रोसेस है जो सिर्फ प्लांट्स ही कर सकते हैं. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. जिसमें कि सोलर एनर्जी हम लोग प्लांट्स जो है वो लीव्स उसकी लीव्स के थ्रू स्टोर कर लेते हैं, सोलर एनर्जी को लेते हैं और देन और उसको फूड की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, फूड बना लेते हैं उससे अपना. किससे? सोलर एनर्जी से, सिर्फ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो इसका मतलब यह है कि सन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सूरज जो है, जो सनलाइट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब सन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हम सब के लिए. क्योंकि अगर सन नहीं होगा, सन से सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकेंगे. और अगर प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकेंगे तो हमें भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो व्हीट है, राइस है, ये नहीं मिल सकेगा. और बिना इसके हम अपना खाना कुक नहीं कर सकते, फूड नहीं बना सकते. और फिर हम अपना फूड नहीं बना सकेंगे तो हम लोग भी जी नहीं सकते. बिकॉज हमें जीने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खाना. तो अब हम आगे पढ़ते हैं. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ऐसे हमने आपको बताया कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ नहीं होगी, क्योंकि प्लांट्स मेन सोर्स ऑफ फूड है. तो इसलिए फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में होता है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. यानी अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कुछ खाना नहीं होगा, कोई खाना नहीं होगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमंस हैं, चाहे कुछ भी हैं, वो सब के सब डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट्स हैं फूड के जो कि प्लांट्स बनाते हैं. तो प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यानी जो इसके अलावा जो फूड तो हमें मिलता ही है प्लांट से, उसके अलावा जो ऑक्सीजन हमारे को सबको चाहिए, लिविंग बीइंग्स को, ह्यूमंस को और एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, वो भी इस फोटोसिंथेसिस में ही बनती है. यानी प्लांट्स ऑक्सीजन भी बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में. अगर हम ये देखें तो ये एक डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कि प्लांट्स जो हैं, ये प्लांट है, प्लांट की ये लीव है, ये लीव में ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है. ये हम देख सकते हैं कि ये क्लोरोफिल है. तो जब ये लीव के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट यहाँ पर इस लीफ में, स्टोमेटा में एब्जॉर्ब होती है, लीफ में एब्जॉर्ब होती है. और कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो लीफ है ये इसको एब्जॉर्ब करती है स्टोमेटा के थ्रू. जो स्टोमेटा हमने ऊपर पढ़ा था, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो आंख से नहीं दिखते, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है. तो और मिनरल्स और वाटर हमें रूट्स के थ्रू ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, सब जगह, लीव में और स्टेम में और सब जगह. तो जो ये मिनरल्स और वाटर यहाँ आ जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के फोटोसिंथेसिस होती है और ये अपना फूड बनाते हैं. फूड में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट. जैसे हम कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, ऐसे उनको भी चाहिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स को.
तो कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लस ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन बनती है। और ये आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं प्लांट्स। तो सनलाइट की प्रेजेंस में पौधे अपना खाना तो बनाते ही हैं, इसके अलावा दे गिव अस ऑक्सीजन, ये हमको ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस में ही बनती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। इसका मतलब यह है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो अर्थ के ऊपर लाइफ भी नहीं होगी। इसलिए प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के साथ प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होना भी इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। तो इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनमें जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, और जो लीव है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती है, और जो वाटर होता है जो रूट से ऊपर आता है, ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक, वो सब मिल करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, पेड़ों से हमको मिलती है। तो इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो ये इक्वेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब इकट्ठा करते हैं पेड़ की लीफ में, वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हमें पेड़ों से मिल जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है जो कि हमको फूड और ऑक्सीजन दोनों देता है। ये नेक्स्ट है, एक इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। एक नेक्स्ट है ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का एक फिगर 1.2 दिया हुआ डायग्राम, जिसमें कि दिखा रखा है लीफ का जो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम लीफ को रखते हैं तो ये ऐसा दिखता है जैसा ये हमें दिख रहा है। तो इसके अंदर गार्ड सेल्स होती हैं और स्टोमा होता है। आप देख सकते हैं ये गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमेटा है। तो ये जो स्टोमेटा है, अब इसको इन्होंने बड़ा करके दिखा रखा है ये सी में स्टोमा। ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर ये जो स्पेस है, ये जो होल है, स्मॉल होल, ये स्टोमेटल ओपनिंग है। इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं लीव्स। और ये ऊपर आप देख सकते हैं ये हैं गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स हैं दोनों तरफ इसके, जो कि इसको सेव करती हैं, सिक्योर रखती हैं। तो इस तरह से ये लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है। और ये हम देख सकते हैं कि ये क्लोरोफिल है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है जगह जगह पर लीफ के अंदर। ये ग्रीन कलर में जो कुछ भी है ये सब ग्रीन कलर में क्लोरोफिल है। ये हमने डायग्राम देखा है। अब हम आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब ये फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो जो ये जब ये फूड बन जाता है तो उसके अंदर जो ये लीफ होती है, इस लीफ में स्टार्च होता है। अब ये स्टार्च क्या होता है? ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों में फूड को रिजर्व रखता है, यानी वो रिजर्व्स हैं फूड के,
पौधों में, जिसको स्टार्च बोलते हैं। तो ये स्टार्च जो है तभी बनता है जब किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो जो स्टार्च है ये जो प्लांट है यूटिलाइज कर लेते हैं अपने आप को फूड देने के लिए, ये उनकी एनर्जी का सोर्स है। तो जब तक फोटोसिंथेसिस होता रहेगा तब तक स्टार्च रहेगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च नहीं बनेगा। तो ये एक्टिविटी 1 है। तो इसमें हम ये देख चेक करते हैं कि स्टार्च पौधों लीव्स में है या नहीं है, अगर हम उनको सनलाइट में ना रखें तो। इसमें है टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। अगर हम 2 गमले में 2 पौधे ले लें एक तरह के, कीप वन इन डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट। तो ये 2 प्लांट्स हम ले लें जो पॉटेड प्लांट्स हैं, गमलों में हैं, एक को हम डार्क में रख दें या एक ब्लैक बॉक्स में रख दें ताकि उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़े 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को हम रखें सनलाइट में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। यानी जैसे हमने क्लास 6 में आयोडीन टेस्ट किया था, हमने पोटैटो के ऊपर किया था और ऐसे ही स्टार्च वाली चीज़ों के ऊपर किया था, वैसा ही आयोडीन टेस्ट हमें लीव्स के ऊपर करना है। तो रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। तो अगर हम आयोडीन टेस्ट करें ये दोनों तरह के प्लांट्स के लिए ऊपर, एक तो जो ब्लैक बॉक्स में रखा था, डार्क में रखा था, और एक सनलाइट में जो रखा था, तो जब हम देखेंगे, जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि आयोडीन टेस्ट करने से जो सनलाइट में रखा हुआ प्लांट था उसकी लीव्स में तो ब्लू कलर हो गया, लेकिन जो सनलाइट में रखा हुआ प्लांट नहीं था उसने क्या किया, उसकी स्टार्च पूरी लीफ ने एब्जॉर्ब कर ली, क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिल रही थी तो उसको एनर्जी नहीं मिल रही थी, तो उसकी जो एनर्जी का सोर्स था उसके पास स्टार्च रिजर्व एनर्जी का, उसने स्टार्च को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी स्टार्च को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया। तो अब उस पेड़ के अंदर लीव्स में जो कि डार्क में था उस लीव्स में स्टार्च नहीं है, इसके लिए इसका कारण उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, जो ब्राउन हमने डाला था लीव वैसी की वैसी ही ग्रीन कलर की रही। अब now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. अब जब हमने ये टेस्ट कर लिया उसके बाद हम दोनों प्लांट्स को, उस प्लांट को जो कि हमने डार्क में रखा हुआ था उसको भी हम 3-4 डेज के लिए लाइट में छोड़ दें और फिर उसके ऊपर दोबारा से आयोडीन टेस्ट करें। तो क्या होगा, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर भी स्टार्च बन गई, उसकी लीव्स के अंदर स्टार्च बनना शुरू हो गई क्योंकि फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो गया सनलाइट के कारण, जिसके कारण उसके अंदर भी स्टार्च बन गई। और जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो वो जो लीफ है वो भी ब्लू कलर में आ जाएगी। तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 जो हम कर सकते हैं। ऐसे ही द अदर लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। कुछ लीव्स होती हैं जैसे ये कलर है, ये कलर है, ये सब अलग अलग कलर की लीव्स हैं, तो इनमें भी क्लोरोफिल है। वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। तो इसके जो अंदर क्लोरोफिल है वो हमें इसलिए नहीं दिख पा रहा है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ येलो पिगमेंट है। इसमें ऐसे ही कोई और कलर का पिगमेंट है, इनमें भी अलग कलर का पिगमेंट है, यानी कलर ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है जो क्लोरोफिल है वो दिख नहीं पा रही, बिकॉज उसने उसको मास्क कर दिया, उसको कवर कर रखा है। तो इसलिए इन प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है जिनके कलर लीफ के अलग होते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है सभी लीफ में जो दिख नहीं रहा है। इसके आगे है, यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और स्ट्रे स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज।
तो हम देखते हैं जब हम किसी पॉन्ड के आसपास जाते हैं या जहाँ पानी रुका होता है वहाँ पर ग्रीन कलर का पैचेस आ जाते हैं जो फिसलने वाले होते हैं. These are generally formed by the growth of organism called algae. इसको हम एल्गी बोलते हैं. जो ये ग्रीन पैचेस बनते हैं वो एल्गी होती है. और ये एल्गी का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल होती है. कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? कलर ये ग्रीन क्यों होती है एल्गी? क्योंकि दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर. एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो जो ये एल्गी होती है ये भी एक तरह का प्लांट है जो कि जिनमें क्लोरोफिल होता है और वो भी अपना जो फूड है उसको फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये तो हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक यानी कि जहां प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. इसके बाद होगा जो नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे वो होगा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. यानी जो प्लांट फूड जो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या होता है. तो अब हम पढ़ते हैं. यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो तो प्लांट्स क्लोरोफिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाते हैं. जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होते हैं तो हमारी बॉडी मिल्क लेते हैं, हम एग्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, उससे हमको प्रोटीन मिल जाता है. ऐसे ही प्रोटीन जो है प्लांट्स को कैसे मिलता है ये देखते हैं कि जो मिनरल्स और जो प्रोटीन होता है वो कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाता है प्लांट्स को, लेकिन मिनरल्स और प्रोटीन कैसे मिलता है वो हम देखते हैं. द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं वो सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस से बनते हैं और उनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है. आप अगर पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इन तीनों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये तो प्रोटीन्स और फैट्स नहीं होते, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं. लेकिन प्रोटीन्स जो हैं वो नाइट्रोजन वाले सब्सटेंस होते हैं, यानी प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होती है. तो प्रोटीन नहीं बन पाता कार्बोहाइड्रेट से जो फोटोसिंथेसिस है. तो फिर इनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो प्रोटीन इनको मिलता है, अगर हम पढ़े पहले हमने एक बार पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है, बहुत पहले हमने पहली क्लासेस में पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, अराउंड 70% नाइट्रोजन है. बट प्लांट्स जो है दे कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. जैसे प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से. यानी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स डायरेक्ट ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते. तो क्या होता है? Soil has a certain bacteria that converts gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. जो हमारी जमीन है, जो ग्राउंड है, जो मिट्टी है, मिट्टी में एक अलग तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि जो एनवायरनमेंट में गैसेस नाइट्रोजन होती है या जो भी नाइट्रोजन होती है उसको वो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको प्लांट्स यूज कर सकते हैं. So these are absorbed by the plants along with water. तो जो ये बन जाता है यूजेबल फॉर्म नाइट्रोजन का, उसको प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि फार्मर्स जो हैं जो खेती करते हैं वो अपनी फील्ड्स में फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो कि नाइट्रोजन जिनमें होती है ज़्यादा, जैसे कि यूरिया, इसमें भी नाइट्रोजन होता है और बाकी भी फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होता है. तो जब ज़मीन में नाइट्रोजन आ जाती है तो ये जो बैक्टीरिया है उसको यूजेबल फॉर्म में, नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म में, यानी कैसे यूज़ कर सकते हैं प्लांट, उस फॉर्म में ले आता है, कन्वर्ट कर देता है. इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स. इस तरह से प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है वाटर और अदर मिनरल्स के साथ में, और प्लांट्स कैन देन
सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। तो प्लांट्स प्रोटीन और विटामिन बना पाते हैं जब उनको नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में मिल जाती है वाटर और मिनरल्स के साथ। तो इस तरह से प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करने के बाद अपने लिए प्रोटीन और विटामिन भी प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रोटीन्स और विटामिन हमें पता है कि किस लिए ज़रूरत होते हैं, ये उनको डिजीज से बचाने के लिए और ग्रोथ के लिए। प्रोटीन जो है ग्रोथ के लिए ज़रूरत होते हैं और ऐसे ही विटामिन भी डिजीज से बचाते हैं। तो प्लांट्स को भी कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन्स और विटामिन की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मोड्स अदर देन द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी जो ये तो खुद का खाना बनाना था न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। अब उनमें हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे।